नमस्कार दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से किसी रिश्ते या किसी लक्ष्य के लिए सालों प्रयास किया हो, लेकिन अंत में लगने लगा क्या यह सब करने का कोई मतलब था? आज के समय में यह भावना बहुत आम है। जब हम रिजल्ट तुरंत चाहते हैं और अगर देर हो जाए तो खुद को असफल मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी सच्ची सेवा, कोई भी ईमानदार प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे। आज की हमारी जातक कथा इसी भाव पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर पलाश जातक। रात का समय था, शांति छाई हुई थी, लेकिन एक व्यक्ति का मन अशांत था। भगवान के प्रधान सेवक भिक्षु आनंद जो वर्षों से बुद्ध के साथ थे, जो हर यात्रा, हर उपदेश, हर सेवा में साथ रहे, आज पहली बार टूट चुके थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि बुद्ध अब इस संसार से विदा लेने वाले हैं। उनके मन में यह ही विचार गूंज रहा था, जिनके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया वह अब जाने वाले हैं, तो क्या मेरी सारी सेवा व्यर्थ चली गई? बुद्ध ने उन्हें बुलवाया और उन्होंने सुनाई एक जातक कथा। बहुत समय पहले वाराणसी के पास ऊंची जमीन पर एक विशाल पलाश का वृक्ष खड़ा था। एक साधारण ब्राह्मण रोज सुबह वहां जाता। कोई बड़ा यज्ञ नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस जमीन साफ करता, दीपक जलाता, फूल अर्पित करता और श्रद्धा से कहता, हे वृक्ष देवता, आप कुशल रहे, और शांति से लौट जाता। एक दिन वृक्ष देवता के मन में विचार आया कि यह ब्राह्मण बड़ी निष्ठा से मेरी सेवा करता है, क्यों न मैं इसे परखूं, क्यों न मैं ये जानूं कि ये मुझे रोज क्यों पूछता है और फिर इसकी कोई इच्छा पूरी करूं। अगले दिन जब ब्राह्मण वृक्ष के जड़ों के पास झाड़ू लगा रहा था, वृक्ष देवता एक वृद्ध तपस्वी का रूप धारण कर शांत भाव से उनके पास आकर खड़े हो गए और उनसे बात करने लगे। उस वृद्ध तपस्वी ने कहा, तुम समझदार हो, फिर भी एक निर्जीव पेड़ से बात क्यों करते हो? यह न सुन सकता है, न उत्तर दे सकता है। तुम्हारा प्रणाम और शुभकामना यहाँ व्यर्थ है। ब्राह्मण ने शांति से उत्तर दिया, यह वृक्ष अनगिनत सालों से यहाँ खड़ा है। ऐसे वृक्षों को लोग साधारण नहीं मानते, इन्हें वन देवताओं का निवास समझा जाता है। मैं उन अदृश्य रक्षकों का सम्मान करता हूँ जो इस स्थान की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण के यह शब्द सुनकर वृक्ष देवता अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं इसी वृक्ष का देवता हूँ, डरो मत। तुम जिस श्रद्धा से मेरी सेवा करते रहे हो, इसके फल स्वरूप मैं तुम्हें वह धन प्रदान करूँगा जिसकी रक्षा मैं इतने सालों से करता आया हूँ। इस धन का उपयोग जीवन को सहज बनाने के लिए करना, दान करते रहना और मर्यादा में रहकर जीवन बिताना। इस कथा को समाप्त करते हुए बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, आनंद, जो सेवा श्रद्धा और निरंतरता से की जाती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल अवश्य मिलता है, बस समय वही नहीं होता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। और दोस्तों, यही बात आज हम सबके लिए भी लागू है। अगर आपके प्रयास का परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो यह न समझे कि आपकी मेहनत अनदेखी रह गई है। श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है, लेकिन खाली नहीं लौटती। तो प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए। आप सुन रहे थे अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल। तो मिलती हूँ अगली बार और एक जातक कथा के साथ।